बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे हमास की हतमी जंग, इस्राएली बमबारी में कितने शहीद, हलाक इस्राएलियों की तादाद कितनी, मजलूमों का हामी कौन, एमक्यूएम का मुतालबा, गवर्नर हाउस के बाहर धरना और बड़ी टीम छोटे दर्शन। बुलेटिन के आगाज में इसराइल पर 50 साल के बाद बड़ा हमला। अल-अक्सा तूफान की 2 रोज से जारी कार्रवाई में 600 से ज्यादा इसराइली हलाक और 2000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इसराइली फजाइया के हमलों में 370 फलस्तीनी शहीद हुए, 2200 जख्मी हुए। हमास के हाथों दर्जनों इसराइली शहरी यरगमाल हैं। गजा और मगरबी किनारे समेत तेल अवीव के बड़े इलाके में इसराइली फजाइया की वहशियाना बमबारी जारी। गजा में कई इमारत मलबे का ढेर बन गई। गजा की बिजली भी बंद कर दी गई। कई इलाकों में मसाजिद को भी निशाना बनाया गया है। ताहाल गजा के हर हिस्से से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। एक तरफ इसराइल अपने किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियात के हमास के हाथों पकड़े जाने की तरदीद कर रहा है, तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर हमास के हाथों यरगमाल मेजर जनरल नमरूद और वजीर दिफा की फुटेज गर्दिश कर रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि हमास के कमांडोज सख्त सिक्योरिटी में जनरल नमरूद और वजीर दिफा को लेकर जा रहे हैं और उन दोनों के हाथों को पीछे बांधा गया है। मेजर जनरल नमरूद हमास के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाले फौजी ग्रुप के सरबराह हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की गजा को 24 घंटों में खाली करने की धमकी के बावजूद फ़लस्तीनी बाशिंदे गजा में मौजूद हैं। इसराइली फ़ज़ाइया के हमलों में होने वाले ज़ख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक 200 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की लाशें मुंतकिल की गई हैं, जबकि हज़ारों ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। गजा की बिजली बंद होने के बायस मरीजों के ऑपरेशन मुअत्तल हैं, जिससे हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गजा की वजारत सेहत ने खून के एहतियात देने की अपील की है। और लबनानी सरहद से भी इसराइल के खिलाफ महाज खुल गया। सरहद पार से इसराइली इलाकों पर रॉकेट बरसाए गए। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसके एक यूनिट ने इजरायली फौजी चौकियों पर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के दर्जनों जंगजू भी लबनान से इसराइल में दाखिल हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर फ़लस्तीनी हमले का खैर मकदम किया गया था और हमास की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया गया था। मगरबी ममालिक इसराइल की पुष्ट पनाही करने लगे। अमरीका, कनाडा समेत तमाम यूरोपीय ममालिक बशमूल यूक्रेन ने इसराइल को मजलूम और मासूम करार देते हुए अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल और हमास से तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त करते हुए कहा है कि खित्ते में अमन के क़याम के लिए दोनों को मिलकर बैठना होगा। इस्लामी ममालिक ने हमास के इसराइल पर हमलों को 75 साला जुल्म और जबर का रद्द-ए-अमल करार दिया। ओआईसी ने कहा कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी बंद कराए। इसराइल की मुसलसल जारहियत कशीदगी की असल वजह है। सऊदी अरब ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि दोनों फ़रीक़ैन निहत्ते शहरियों की सलामती को यकीनी बनाएं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दोनों मुल्कों से तहम्मुल और शहरियों को जानी नुकसान से बचाने की अपील की है। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सदर आरिफ अलवी ने मजीद खून रेजी रोकने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वस्ता के मसले का हल खुद मुख्तार फ़लस्तीन में पोशीदा है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, सिराजुल हक समेत दीगर रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी हैं। ईरान में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरा किया गया। यमन में इसराइली हमलों के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा हुआ। इराक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। कनाडा, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़े मुजाहिरे किए गए। मिस्र के सयाहती मकाम सिकंदरिया में पुलिस एहलकार की फायरिंग में 2 इसराइली सयाह और एक मिस्री गाइड हलाक हो गया। वाक़या सिकंदरिया में
पोम्पी के सतून के लिए मकाम पर पेश आया, जहां एक पुलिस एहलकार ने इसराइली सयाहों के ग्रुप पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 इसराइली हलाक और 1 मिस्री जख्मी हो गया। सयाहों को हलाक करने वाला पुलिस अफसर पुलिस सेक्रेटरी है और सिकंदरिया में सयाहों की हिफाजत की जिम्मेदारी पर मामूर है। 2 सयाहों की हलाकत पर इसराइल ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर मिस्र से निकल जाने का हुक्म दे दिया। काहिरा में इसराइली सफारत खाना शहरियों की वापसी के लिए काम कर रहा है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको बताएं कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि अवाम मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रुकावट बनने वालों को कभी माफ नहीं कर। लंदन में वफ्द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम वोट की ताकत से इनके मैंडेट के खिलाफ जाने वालों का एहतसाब करेंगे। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से खत्म किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को मुआशी मैदान में मुस्तहकम करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पीटीआई के दौर में जो जितनी बड़ी गालियां देता था उसे उतनी बड़ी वजारत मिलती थी। जिन्होंने अवाम की खिदमत करनी थी वो सारा वक्त गालियां देते रहे और इल्जामात लगाते रहे। मरियम नवाज का ठोकर न्याज बेग में जलसे से खिताब कहा, हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ ने दिया था, आज ठेकेदार कोई और बना हुआ है। जोकरों की हुकूमत थी 4 साल, जो जितनी बड़ी गाली देता था उसको उतनी बड़ी वजारत मिलती थी। जिन्होंने आपकी खिदमत करनी थी वो सारा दिन गाली गलौच और इल्जामात लगाते रहते थे। हेल्थ कार्ड, हेल्थ प्रोग्राम जिसका ठेकेदार आज कोई और बनाए, उसने ये आपकी खातिर करने, क्योंकि वो इस धरती का बेटा है। उसको किसी ने फॉरेन फंडिंग के जरिए लॉन्च नहीं किया पाकिस्तान में। अगर साजिश के जरिए नवाज शरीफ को 2017 में इक़्तिदार से ना निकाला जाता, आज पाकिस्तान का ये हाल होता। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किसने बनाया? 14,000 मेगावाट के बिजली के कारखाने किसने बनाए? आज शरीफ के वोट पर डाका डालकर जिस घड़ी चोर को हुकूमत दी ना, उन वज़रा का सारा टाइम आपकी खिदमत की बजाय टीवी पर बैठकर गालन गलौच और मजाक उड़ाने में सर्फ होता था। लोगों को नवाज शरीफ क्यों याद आता है अल्लाह ताला के बाद? मुझे तकलीफ है इस बात की कि आपके घरों में मुश्किलात हैं। नवाज शरीफ आएगा और इस बार फिर शानदार करके दिखा देगा। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनान को वार्म अप करने का मिशन। नून लीग ने लाहौर, इस्लामाबाद और साहिवाल में जलसे किए। साहिवाल में मीटिंग्स भी हुई। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए गुजरांवाला के पहलवानों को भी मरियम नवाज ने पैगाम पहुंचा दिया। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान अब जाग उठा है। मियां नवाज शरीफ की आमद गेम चेंजर साबित होगी। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर तारीखी मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि 9 मई ने मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया, अब भुगते। 40 साल से इन लोगों को देख रहा हूं, इन्होंने मुल्क तबाह किया। परवेज खटक की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ये जो कानून बनाया इन्हीं पार्टियों ने बनाया। पीडीएम ने इख्तियार दिया इलेक्शन कमीशन को। इन्हीं के खिलाफ तो मैं निकला। इनका चेहरा मैंने लोगों को दिखाने कि ये झूठ और सिर्फ ड्रामे करते हैं और खिदमत के लिए नहीं आए। मैंने इनकी शक्ल अवाम को दिखानी है। मैंने 40 साल जो तमाशे इस मुल्क में देखे कि इन्होंने बिगाड़ के रख दिया पाकिस्तान को, महंगाई कर दी, लूट मार कर दी। इन्हीं लोगों से तो तबाही है, इन्होंने तो तबाह किया इस मुल्क। मेरा किसी के साथ हमारे साथ आएंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, ये क्या मुकाबला होगा? मुकाबले तो होते रहते हैं, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं आया हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा किसी के पार्टी के साथ नहीं मुकाबला। मैं अवाम में जा रहा हूँ। अवाम अगर एतमाद करेंगे तो इंशाल्लाह निकलेंगे। अगर अवाम ने एतमाद नहीं किया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए है। ये मुल्क दीन के नाम पर बना है, ज़बान के नाम पर नहीं। हम किसी से कम पाकिस्तानी नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पाकिस्तान बंदूक के जोर पर नहीं, वोट के जरिए बना। MQM अवाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर बनाए, दीन के नाम पर बनाए, ज़बान के नाम पर नहीं। आप उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। हम किसी से कम पाकिस्तानी नहीं है, ना ही हम अपने आप को इस्लाम का और पाकिस्तान का ठेकेदार समझते हैं। कुफ्र के फतवों से हम बात रखते हैं अपने आप को। हम हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने वाले लोग नहीं है। हम समझते हैं आप हमारी तरह ही पाकिस्तान के वफादार और बराबर के हकदार, और बराबर के हकदार है और बराबर के वफादार है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि जो भी गासिब बनेगा उसके खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। कराची में अवाम महंगाई की आग में झुलस रहे हैं। महंगाई के खिलाफ सारे गवर्नर हाउस के बाहर धरने देंगे। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरने के शुरका से खिताब में मजीद कहा कि इस वक्त जो हुक्मरान तबका हम पर मुसल्लत है वो 76 साल से हुकूमत कर रहा है। जो करेगा, जो भी गासिब बनेगा उसके खिलाफ मुजाहिमत भी की जाएगी, उसके खिलाफ एक तवील जिद्दोजहद भी की जाएगी। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें लोग महंगाई की आग में वो जलते हैं। चारों सूबाई गवर्नर हाउसेस पर धरने दिए गए हैं और 2 सितंबर को एक तारीखी हड़ताल की गई जिसमें पूरे पाकिस्तान ने शिरकत की। और एक और दास्तान रकम हुई कि जब मुसलमानों का मुल्क हो, जब हालात ऐसे हो कि जिसमें आपको सियासी मुजाहिमत करनी हो तो पुरअमन मुजाहिमत और बेहम मुजाहिमत ही रास्ता निकालती है और पूरी कौम को एक रुख देती है। जो हुक्मरान तबका हम पर मुसल्लत है वो हुक्मरान तबका 76 साल से हुक्मरानी कर रहा है। जमहूरी हुक्मरानों की सूरत में भी हम पर मुसल्लत होता है। पाक फ़िज़ाइया की बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2023 का आगाज़। पाक फ़िज़ाइया की मेज़बानी में मश्क में तुर्की, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र की फ़िज़ाई अफवाज शामिल हैं। की 14वीं बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2023 का आगाज़ हो गया। मश्क में एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी, एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड ने मेहमान खुसूसी की हैसियत में शिरकत की। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने मश्क के इनेकाद की तारीफ करते हुए इसे वक्त की ज़रूरत करार दिया। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी का कहना था, मश्क में हिस्सा लेने वाली फ़िज़ाई अफवाज और इत्तेहादियों के माबैन ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। पाक फ़िज़ाइया के लिए टेक्नोलॉजी के फरोग और सलाहियतों को जिद्दत से हमकिनार करने में मदद मिलेगी। एयर अफसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड के मुताबिक फ़िज़ाई दिफा के मुश्तरका चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निपटा जा सकेगा। मश्क में तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र की फ़िज़ाई अफवाज शामिल हैं। अमान, बहरीन, अज़रबैजान, इंडोनेशिया, मराकश, उज़्बेकिस्तान, चीन, हंगरी समेत 14 ममालिक की अफवाज भी मश्क में शरीक हैं। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई 1 नवंबर से शुरू होगी। फिलहाल इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस हवाले से खबरों में कोई सदाकत नहीं। शनाख्ती दस्तावेजात और इजाज़तनामे के बगैर मुकीम अफगान बाशिंदों समेत तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ डेडलाइन के बाद कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। तारकीन वतन को वापस भेजना रियासत की पॉलिसी है। सियासी जमातें वोट बैंक के लिए स्टेट की पॉलिसी के खिलाफ जाने से गुरेज करें। हर सूरत में डेडलाइन तक वापस भेजा जाएगा। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अफजई की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तय है कि तारकीन वतन का जाना ये हमारी एक रियासती पॉलिसी है और उस पर कोई भी प्रेशर जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टेट के लेवल पे ये एक पॉलिसी है जिसको हम कभी भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। इस पॉलिसी का अफगानिस्तान के जियो पॉलिटिक्स के साथ, सियासी मामला के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान का एक सॉवरेन डिसीजन है। गैर कानूनी तारकीन वतन को वंस एंड फॉर ऑल हमने भेजना है। आर्मी चीफ ने ये खुल के कहा है सबके सामने, पूरे मुल्क के सामने कि somebody is caught कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स की कोई मदद कर रहा है, फैसिलिटेशन कर रहा है या कोई स्मगलिंग रैकेट में मदद कर रहा है, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। ये हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन। और अभी आपको बताएंगे कि पाक भारत मैच के लिए मजीद 14,000 टिकट भी फरोख्त हो गए हैं। वेबसाइट ने सोल्ड आउट का बैनर लगा दिया। टिकट बेचने वाली विंडो भी अब बंद कर दी गई है। कई शायकीन खाली हाथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कोसते हुए वापस आए। तो आपको बता बड़ा वर्ल्ड कप का जो फेस ऑफ होने जा रहा है पाक भारत टाकरा, उस हवाले से तमाम टिकट अब सोल्ड आउट हो चुके हैं, जिसका बैनर भी लगा दिया गया है वेबसाइट की जानिब से। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि विंडो भी अब बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से कई शायकीन खाली हाथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कोसते हुए वापस गए। और खबर है कि अफगानिस्तान में 6.3 की शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। हरात में अब तक मरने वालों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर चुकी है। 1000 जख्मी हुए हैं। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। हरात के 12 देहातों में 600 से ज़ायद घर तबाह और 4200 अफराद मुतासर हुए। अफगानिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मलबे तले दबे अफराद की अमवात का खदशा जाहिर किया है। इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं।
और खबर है कि वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। तो भारत ने शानदार बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन का हदफ दिया था, जिसे 41वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर भारत ने हासिल कर लिया। 6 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। बड़ी टीम छोटे दर्शन। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाले कैंगरूज भारत के खिलाफ सिर्फ 199 रन पर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले इनिंग्स का आगाज किया तो मिचेल मार्श बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। डेविड वार्नर ने 41 और स्टीवन स्मिथ ने 46 रन बनाकर टीम को संभाला दिया। दोनों के आउट होते ही स्कोर रुकने लगा और खिलाड़ी एक के बाद एक पवेलियन लौटने लगे। मान 27, मैक्सवेल 15, इलेक्शन केरे 0, कैमरॉन ग्रे 8 और किम्स 15 पर आउट हो गए। मिचेल स्टार्क ने कदरे तेज बैटिंग की और 28 रन बनाए, लेकिन वो भी मोहम्मद सिराज के हाथों बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलियन टीम पूरे 50 ओवर्स भी ना खेल सकी। मैच में भारत का आगाज भी मायूस कुन था। ओपनर ईशान किशन, कप्तान रोहित शर्मा और शेराज बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। फिर विराट कोहली ने आकर टीम को तबाही से बचाया। KL राहुल ने साथ दिया और दोनों बल्लेबाज भारत को फतह की जानिब ले गए। तुर्क अदाकार बुराक ओज़चेविच पाकिस्तान में कराची की शॉपिंग मॉल में शहरियों ने शानदार इस्तकबाल किया। उस्मान बेग की एक झलक देखने के लिए उमड़ आए मद्दाहों ने सेल्फियां भी बनाई। भारतीय नौजवान ने ताश के पत्तों का इस्तेमाल करके 4 इमारतों की नकल तैयार कर ली। अरुणा डागा नामी शहरी ने यह कारनामा अंजाम देने के लिए 41 दिन सर्व किए। शहरी ने इस अमल में पुराना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।